टेंस हिंदी में बोले तो काल, ये इंग्लिश का ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आज भी एक समस्या बना हुआ है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टीचर्स इसको पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं लेकिन स्टूडेंट इसके समझने की बजाय इसको रट्टा मारने लग जाते हैं। लेकिन इसकी भी एक वजह है जो कि क्योंकि हमें समझ में नहीं आता और हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम इसको डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद भी अगर इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी छोटे छोटे दिन की छोटी छोटी बातों में अगर यूज़ नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं, ये वीडियो अभी बंद कर दो। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इन चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेंस, काल। तो दोस्तों सबसे पहले तो टेंस यानी कि काल कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, जा चुका है, और भविष्य काल जो आने वाला है। इन तीनों कालों के अलावा भी कोई काल होता है क्या? नहीं होता है ना। तो चलो आगे। अब वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। इन तीनों को चार चार हिस्सों में बांटा गया है। पर अच्छी बात यह है कि ये चार भागों को कुछ इस तरह से बांटे गए हैं कि ये आसानी से याद हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम का फ़र्क है, वो आगे समझ में आ जाएगा। अगर एक चीज़ समझ में आ गई तो बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं। अब ये चार भाग कौन कौन से हैं जिनमें इनको बांटा गया है? इन तीनों को चार चार भागों में बांटा गया है, 4 तिया 12। अब ये चार भाग कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। पहला भाग है इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट को हम हिंदी में बोलते हैं कोई काम तय ना होना, अनिश्चित। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता है, यानी कि वो कब शुरू होते हैं कब ख़त्म हो गए। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूँगा, कुछ पता नहीं है। मैं हिंदी बोलता हूँ, कब से बोल रहा हूँ, कब तक बोलूँगा, ये हमें पता नहीं है। आई स्पीक हिंदी, मतलब ऐसे वाक्यों में समय का पता नहीं, यानी कि डिफाइन नहीं है समय यहाँ पे। और तब हम इसको बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। कंटिन्यूअस टेंस हिंदी में बोलते हैं चलते रहना, जारी रहना, कोई काम। इस भाग के अंदर भी हमें काम कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ इसका मालूम नहीं है, लेकिन इसमें काम चल रहा है हमें इतना मालूम है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा, कुछ पता नहीं, लेकिन काम मेरा कंटिन्यू चल रहा है। तो आ गया कंटिन्यूअस में। और तीसरा टेंस आता है परफेक्ट टेंस, वो टेंस जिसमें काम के हो जाने का, पूरा हो जाने का बोध होता है। मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि काम हो चुका है। ये सब किस में आते हैं? परफेक्ट टेंस में। अब 3 भाग हो चुके हैं, चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चीज़ क्या होती है, इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, कान खोल के। परफेक्ट का मतलब पिछले वाले में क्या समझाया था? कोई काम कंप्लीट हो चुका है। और कंटिन्यू, उसके पिछले वाले में भी कोई काम जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? कोई काम हो चुका है और काम जारी भी है। ढंग से बोलूँ तो कोई काम किसी समय से प्रारंभ होकर प्रतिदिन अंशतः पूर्ण होकर आने वाले समय में जारी रहेगा। समझ में नहीं आया ना? नहीं आएगा, उदाहरण से आएगा। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, सुबह से किसी समय से खेल रहा हूँ, कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू है। अभी भी खेल रहा हूँ और फिलहाल अभी खेल रहा हूँ, तो आगे भी खेलूँगा। इस चीज़ का बोध हो रहा है हमको। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसमें। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने चारों भागों को समझ लिया है। एक बार वापस रिपीट करते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इंडेफिनिट में वो वाक्य आते हैं जिनका टाइम डिफाइन नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, कब शुरू हुए कब खत्म होंगे। कंटिन्यूअस टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम चल रहा है, जारी है, कंटिन्यू है, इसमें भी काम कब चालू हुआ कब खत्म होगा हमें इसका पता नहीं है। परफेक्ट टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कोई काम किसी समय से शुरू हुआ, पूर्ण हो चुका है और आने वाले समय में जारी रहने का बोध होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों इस टेंस के सभी चारों भागों को हम लोग 3 कालों में से फिट करेंगे। 3 कालों में फिट करेंगे हम। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों में हम इन चारों टेंसों को फिट करेंगे। करना कुछ नहीं है, बस नाम उठाकर आगे रख देना है। जैसे प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल कितने भागों में हो गए? एक एक की अगर 4 हुए तो तीनों के हो गए 4 या 12। अब इन 12 को मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। फिलहाल के लिए बहुत, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो तुम्हारा भी दिमाग ख़राब हो जाएगा और मेरा भी। तो चलिए आज के लिए बेसिक ही बहुत है और आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।